हाय। जैसा कि कल हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आज वेरिएबल हम बनाते थे दो कीवर्ड की मदद से, वैल और वेर। और आज हम उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, वैल और वेर में क्या फ़र्क है। दोनों वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, यह तो हमने कल भी पढ़ा था कि वैल और वेर की मदद से हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो दोनों वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें एक इम्पोर्टेंट फ़र्क है। इन दोनों में एक डिफरेंस है एक। अब पढ़ते हैं वैल। वैल का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा असाइन की जा सकती है। इसका क्या मतलब है कि जो वैल के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया होगा, जैसे कि ये नेम वेरिएबल वैल के साथ डिक्लेयर किया गया है, तो जो इसमें वैल्यू असाइन की गई है, जैसे अली असाइन किया गया है, तो हम उसको दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते। हम इस वेरिएबल की वैल्यू दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। मीन्स कि हमने एक कंटेनर में एक चीज़ डाल दी है वैल्यू डाटा, तो हम दोबारा उस कंटेनर को ओपन नहीं कर सकते। ये होता है वैल। अब अगर आप वैल्यू चेंज करने की कोशिश करें, जैसे वैल नेम इक्वल्स टू अली, हमने वेरिएबल बनाया है किसकी मदद से, वैल। तो हम बात को नेम जो हमारा वेरिएबल है उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या आएगा, एरर आएगा। ये हमें चेंज करने नहीं देगा। कंपाइलर एरर देगा क्योंकि वैल रीड ओनली होता है, कि मतलब वैल की जो वैल्यू है वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि हम वैल को कब यूज़ करें। जब वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होनी चाहिए। हमने वैल का तब यूज़ करना है जब हमारे प्रोग्राम के दौरान उस वेरिएबल की वैल्यू जिसको वैल के साथ डिक्लेयर किया गया हो, उसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, वहाँ हमने वैल का यूज़ करना है। एग्जाम्पल है, जैसे पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, 3.14 ही रहती है, तो हम ये वैल के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। कंट्री हमारी कौन सी है वो भी चेंज नहीं होगी। हम एक ही कंट्री में पैदा हुए हैं, जिस कंट्री में पैदा हुए वो कंट्री का नेम क्या है वो चेंज नहीं हो सकता, तो उसको भी हम वैल के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये होता है वैल, रीड ओनली। मतलब इसकी हम दोबारा से वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर हम वैल के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हो और वैल्यू रीअसाइन करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या आएगा, एरर आ जाएगा कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। अब आगे देखते हैं वेर क्या होता है। वेर का मतलब है कि वैल्यू बाद में चेंज की जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर हमने एक दफ़ा वेरिएबल वेर के साथ डिक्लेयर कर दिया, तो हम उसकी वैल्यू को बाद में जाके चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे वेर एज इक्वल्स टू 20। अब एज तो हर ईयर के बाद इंक्रीज़ होती है, तो हम इसकी वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको वेर के साथ डिक्लेयर किया वेरिएबल को, वेर एज इक्वल्स टू 20। फिर हमने एज को 21 कर दिया और प्रिंट किया, तो उसका आउटपुट आ गया 21। इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वेर की। अब इसको कब यूज़ करना चाहिए, जब वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सकती हो। अब एग्जांपल है, जैसे स्कोर है, स्कोर अभी ज़ीरो है, कुछ टाइम बाद स्कोर इंक्रीज़ होगा, फिर कुछ टाइम बाद और स्कोर इंक्रीज़ होगा, तो इस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वेर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सोचिए आपके CNIC नंबर है। CNIC नॉर्मली चेंज नहीं होता, उसका जो नंबर होता है वो हम वेर के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज हर साल बदलती है। जैसे वेर एज अभी 20 है, नेक्स्ट ईयर 21 हो जाएगी, तो ये हर साल एज इंक्रीज़ होती है, चेंज होती है, तो हम इसको वेर के साथ डिक्लेयर करते हैं। अब हम कंपैरिजन देखते हैं। वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज वैल की नहीं हो सकती और वेर की हो सकती है। अब रीड ओनली है वैल जी, और जो वेर है वो रीड ओनली नहीं है। अब म्यूटेबल है, वैल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो इम्यूटेबल है। वेर म्यूटेबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब ये जो वैल है वो सिमिलर टू जावा फाइनल वेरिएबल है, कि एक हमारा वेरिएबल फाइनल हो गया, हम इसको अब चेंज नहीं कर सकते। तो ये था वैल और वेर। वैल मतलब हम एक दफ़ा वैल्यू हमने जो भी दे दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते उस वेरिएबल को न्यू वैल्यू। वेर का मतलब है हम आगे जाके उस वैल्यू को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंट और प्रिंटलन फंक्शन। सबसे पहले तो हमने ये याद रखना है कि प्रिंट और प्रिंटलन जो पैरेंथेसिस के साथ हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, बिल्ट इन फंक्शन।
जो पहले से कोटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है, किसके लिए, स्क्रीन पर या कह लें कि हम आउटपुट देखने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। दोनों स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, प्रिंट भी और प्रिंट एल भी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम उसको देखते हैं क्या डिफरेंस है। प्रिंट प्रिंट आउटपुट लिखता है लेकिन नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता। मतलब अगर प्रिंट में मैंने लिखा है हेलो, तो उसने क्या करना है, इधर मैं बनाता हूँ। जैसे मैंने प्रिंट में लिख दिया है कि हेलो, हेलो प्रिंट करो, तो अब ये प्रिंट क्या करेगा, ये हेलो प्रिंट करेगा और अपना कर्सर यही रखेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्रिंट हेलो स्पेस और वर्ल्ड, हेलो आया, इधर हेलो आ गया, पहले जो प्रिंट था यहाँ कर्सर आया, और अब जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट था वर्ल्ड, वो उसके साथ आगे आ गया, वर्ल्ड आ गया। लेकिन दोनों सेम लाइन में प्रिंट हो गए। प्रिंट एल में क्या होता है, प्रिंट एल में अगर मैं इधर करता हूँ हेलो, तो अब क्या होगा, आउटपुट में मेरा हेलो तो आएगा, लेकिन जो कर्सर है वो मेरा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एल की मदद से क्या होता है, जो हमारा कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, और फिर जो भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा वो आगे जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। जैसे ये कि प्रिंट एल से हेलो किया है, ये हेलो प्रिंट हुआ, कर्सर आ गया यहाँ नेक्स्ट लाइन में, तो आगे जो प्रिंट एल वर्ड था वो उससे आगे आ गया। फिर एल था, फिर ये कर्सर एक नेक्स्ट लाइन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आगे प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा, आगे कुछ भी कोड नहीं है। अब हर स्टेटमेंट अलग लाइन में प्रिंट होगी। इस एग्जांपल में हर स्टेटमेंट अलग लाइन में प्रिंट होगी, इसकी वजह से एल की मदद से। अब मिक्स्ड एग्जांपल है एक, प्रिंट माई, उसके बाद थोड़ी स्पेस दिया, ये आ जाएगा, ये लाइन में माई आ गया और साथ में थोड़ी स्पेस आ गई, प्रिंट था, कर्सर यही रहेगा। उसके बाद दोबारा प्रिंट नेम, इस कर्सर से आगे लिखा, स्पेस आ गई, कर्सर प्रिंट था इधर ही रहेगा। उसके बाद है इज़ अली, इज़ अली लिखा, एल एन यूज़ हुआ था, कर्सर चला गया नेक्स्ट लाइन में, और था प्रिंट एल एन वेलकम, इधर वेलकम प्रिंट हुआ और एल एन था, कर्सर चला गया नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ जाके ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, इसका आउटपुट। अब पहली तीन स्टेटमेंट्स मिलकर एक लाइन बनाएगी, पहली तीन स्टेटमेंट ये जो है मिलकर एक लाइन बनाएगी। फिर प्रिंट एल एन नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, क्योंकि तीसरी वाले में हमारा एल एन यूज़ हुआ है ना, जब तीसरा प्रिंट हो जाएगा इज़ अली, तो फिर ही नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर चला जाएगा। आपको अब प्रिंट और प्रिंट एल एन की भी काफ़ी समझ आ चुकी होगी। विजुअल डिफरेंस है, प्रिंट प्रिंट ए बी सी, अब ये ए बी सी आ गया है। प्रिंट एल एन में क्या है, स्पेस ए बी सी लाइन वो एक छोड़ता जाएगा। अब ये एक कंप्लीट एग्जांपल है, हम एग्जांपल भी देखेंगे, अभी टाइप करेंगे, जैसे वेल कंट्री पाकिस्तान है, उसके बाद वेल एज है, एज 21 है, प्रिंट एल एन कंट्री, प्रिंट एल एन एज, प्रिंट हेलो कोटन, ये सारा है। अब हम क्या करते हैं, हमने वेल और वेर को भी समझ लिया है, प्रिंट और प्रिंट एल एन में भी क्या डिफरेंस है उसको भी समझ लिया है। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, उसके लिए हमने ऑनलाइन कोटन कंपाइलर वो यूज़ करना है। अभी सबसे पहले तो आपने लिख लेना है फन मेन, ये इसी तरह लिख लेना, हम इसको भी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मेन फंक्शन क्या होता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, ये इतना आपने काम एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमने एक वेरिएबल बनाना है वेल के साथ, वेल नेम, नेम तो नहीं ना हमारा चेंज हो सकता, वो हम नेम हमने दे दिया अली, ठीक है। उसके बाद एज हमारी चेंज हो सकती है, वेर एज इक्वल्स टू 20। अब अगर मैं नेम को चेंज करता हूँ, क्योंकि वो तो वेल के साथ है, देखता हूँ क्या होता है, चेंज करने देता है हमें, रन करते हैं, देखते एरर आएगा कि नहीं, आना तो एरर चाहिए। देखिए एरर आया कि वेल कैन नॉट बी री असाइंड, मतलब वेल को हम नेम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल वेल कीवर्ड के साथ बनाया गया है। हम यही काम अब एज को चेंज करते हैं जो हमारा वेर कीवर्ड के साथ बना गया है, इक्वल्स टू 21, इसको हम डबल कोटेशन में नहीं करते, ये इंट की वैल्यू है, हम 20 करते हैं। अब कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन प्रिंट भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट किया ही नहीं है। जब हम प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया वेल और वेर, वेल वैल्यू चेंज नहीं करने देता, वेर करने देता है।
अब हम प्रिंट करते हैं, पहले प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट में हम लिखते हैं माई नेम इज़, थोड़ी सी स्पेस देते हैं, प्रिंट कर्सर उसी लाइन में रहेगा। फिर से हम यूज़ करते हैं प्रिंट एल, अब एल नेक्स्ट लाइन में जाएगा प्रिंट करके, एल में हमने नेम प्रिंट करना है। अब ये देखना क्या होगा, माई नेम इज़, ये आ गया। कर्सर उसी लाइन में था, नेक्स्ट लाइन में नहीं गया क्योंकि प्रिंट हमने फंक्शन यूज़ किया था। तो आगे जो हमने प्रिंट एल में नेम प्रिंट किया अली, वो आ गया। ठीक है, अब कर्सर हमारा चले जाएगा नेक्स्ट लाइन में, इसीलिए एक ये ब्लैंक स्पेस इधर आई हुई है, क्योंकि हमने एल यूज़ किया था। कर्सर हमारा ये नेक्स्ट लाइन में है अभी। तो अब हमने जो भी प्रिंट करना है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं। अब मैं प्रिंट यूज़ करता हूँ एल एन, अब ये देखना, ये जो एक स्पेस है ये नहीं आएगी। प्रिंट एल एन में लिखते हैं माई एज इज़, माई एज इज़, अभी हम प्रिंट ही यूज़ करते हैं और उसके बाद अगेन प्रिंट यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपना एज वेरिएबल प्रिंट करेंगे। अब हमें वो एक ब्लैंक स्पेस नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने लास्ट में प्रिंट यूज़ किया है। एज प्रिंट करवा कर ये दोनों एक ही लाइन में आउटपुट देंगे, उधर ही रह जाएगा। यहाँ थोड़ी स्पेस दे देते ताकि क्लियर नज़र आ जाए एज। अब ये देखना, इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा माई नेम इज़ अतीक, माई एज इज़ 21। ये देखिए माई नेम इज़ अली आ गया, माई एज इज़ 21, और ये बीच में जो ब्लैंक स्पेस पहले थी वो अब नहीं छोड़ी, क्योंकि हमने इस दफ़ा लास्ट में प्रिंट यूज़ किया है कि ये 21 प्रिंट करवा के कर्सर इसका यही है, नेक्स्ट लाइन में नहीं किया। अगर हम यहाँ एल एन यूज़ करते तो जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन जाता और एक इधर स्पेस ब्लैंक आ जाती। देखिएगा ये देखिए एक ब्लैंक स्पेस आ गई है। अब आपको अच्छी से समझ आ गया होगा कि वैल और वेर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, प्रिंट में और प्रिंट एल एन में क्या डिफरेंस है, और ये किस लिए यूज़ होते हैं। ये स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मेन फंक्शन के बारे में। हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारा हम समझेंगे। फिर हमारा मेन फंक्शन भी कवर हो जाएगा, वेरिएबल्स भी कवर हो जाएंगे, और प्रिंट एल एन फंक्शन भी हमने कवर कर लिए। फिर हम डाटा टाइप्स की तरफ अच्छे से उसको समझेंगे।